रखिएगा। कुछ कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी कौन सा आप बात कीजिए। मैं मोहम्मद शहजाद बोल रहा हूँ बहावलपुर से। जी शहजाद बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद शहजाद बोल रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब, मैं लकी हूँ कि मैं अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुखातिब हूँ और जनाब वाला 1 घंटे से मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा था। आपकी शोहरत और आपकी माशाल्लाह मुमताज़ है, लेकिन मेरा आजाना सवाल ये है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में आप क्या ज़मानत दे सकते हैं, क्योंकि जिन्हें अदालतों ने करप्ट डिक्लेयर कर दिया था वो अब वापस आ रहे हैं। मेरी मुराद नवाज शरीफ और जरदारी साहिबान से है। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा एक शख्स जो तालीमी हक रखता है, तालीम का बुनियादी हक रखता है बच्चों के लिए, हम तो अपने बच्चों को बैरून ममालिक नहीं भेज सकते। तो महंगाई की वजह से खुदारा काबिल अमल हकीकी एजेंडे के बारे में हम आगाह कीजिए प्लीज़। वज़ीर साहब एक और कॉलर ले लेते, फिर इकट्ठा आप जवाब दे दीजिएगा। जी हमारे साथ हैं कौन? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी वज़ीर साहब पहले आप जवाब दे दें। देखिए मैं सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि ये जो तालीम है हम उसके ऊपर हमने कभी भी इतना पैसा नहीं खर्च किया जो करना चाहिए था, और तालीम के बगैर तो कोई माशरा आगे बढ़ नहीं सकता। हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं। हमने सबसे पहले तो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा हमने अब निचले तबके को स्कॉलरशिप्स दी हैं हमारी, और वो मैं ख़ुद अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अब ये सारी स्कॉलरशिप्स मैं इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर वो अनाउंस करूँगा। तकरीबन 60 लाख स्कॉलरशिप्स हैं और ये मैं सारा सेंट्रलाइज कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ये मेरिट पे दिए जाएंगी, और मकसद ही ये है कि वो जो हमारा तबका आला तालीम नहीं हासिल कर सकता उनके लिए स्कॉलरशिप्स दिए जाए। 47 अरब रुपया टोटल इन स्कॉलरशिप्स पे है जो हम खर्च कर रहे हैं। और हमने एक और काम किया, देखें हमारे 3 सिस्टम चले गए तालीम के। एलीट के लिए वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिस्टम था जो थोड़े से लोगों के लिए उन्होंने अपनी नौकरी अपनी हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के लिए जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन बनाया था वो ऊपर के अमीर लोगों के लिए है। उसके बाद है आम लोगों के लिए उर्दू मीडियम, और फिर एक दीनी मदरसे एक और सिस्टम चल रहा है। कहीं भी दुनिया में 3 किस्म के सिलेबस एक मुल्क में नहीं चलते, लिहाजा हमने ये पहली दफ़ा बड़ी मुशावरत के बाद, और इसमें भी अभी हमें इसके इस्लाहत करते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, एक सिलेबस लेके आए हैं सारे मुल्क में क्लास 5 तक। ये बड़ी देर लगी है और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मुश्किल काम है क्योंकि 74 सालों में एक गलत सिस्टम फैल चुका है जिसमें आम आदमी को मौका ही नहीं है ऊपर आने का। तो हम उसको ठीक कर रहे हैं, पहले क्लास 5 से शुरू कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब तक एक हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देंगे और दूसरा उनकी तरबियत नहीं करेंगे, उसके लिए हमने नबी की सीरत की क्लासें 8, 9 और 10 के अंदर हम ख़ास तौर पे सीरत की क्लासेस दे रहे हैं, यानी सिलेबस के तौर पे। मकसद एक ही है कि हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी से सीखो जो हमें हुक्म है कुरान के अंदर। और अगर आपने एक बड़ा इंसान बनना है तो दुनिया में तो उनसे बड़ा इंसान आया ही नहीं, और इसलिए अल्लाह ने कहा कि उनकी ज़िंदगी से उनकी सुन्नत पे चलो। तो हम अपने बच्चों को ये एजुकेशन देना चाहते हैं सही माने में, यानी पूरी एजुकेशन देना चाहते हैं। वो साइंस पढ़े, टेक्नोलॉजी पढ़े, सब कुछ पढ़े, अंग्रेज़ी भी सीखे, लेकिन नबी की सीरत ज़रूर पढ़े। कोई किसी ज़बरदस्ती नहीं है दीन में, हमें नहीं पता कि वो कौन सीखता है या नहीं, लेकिन माशरा हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें कि बच्चों की कोशिश करें सही माने में तरबियत करने की, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा हमारे बच्चों के ऊपर प्रेशर है। मोबाइल फ़ोन की वजह से बड़ी हमारे नहीं दुनिया के अंदर बड़े मसले आ रहे हैं। तो हमने ये सोचा था कि हम उनकी जितनी अच्छी तरबियत करेंगे, वो ये जो मसले उनके आ रहे हैं वो उनका मुकाबला ही तब करेंगे जब हम उनको सही तालीम दें। जी अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी